नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी सखियों के साथ आई हूँ। अभी बारिश का मौसम है और इस मौसम में सिर्फ खाने की शौक़ ही नहीं होता है, घूमने का भी शौक़ होता है। लोग सोचते हैं चलो कोई पर्यटन स्थल चलते हैं, लेकिन घूमें ज़रूर, लेकिन सावधानियाँ भी बरतें, क्योंकि कहाँ जब बारिश के मौसम में हम उस स्थान पर जाएं जहाँ पे बारिश ना होता हो। जैसे हम जब भी घूमने का प्लान करते हैं तो चले जाते हैं पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पे जाने से बचें अभी, क्योंकि वहाँ भूस्खलन होने लगता है, फिसलन होती है, कई प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो अगर अपनी जीवन की हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी, तभी हम अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकेंगे। जैसे महाराष्ट्र में अभी बारिश लगातार हो रही है, तो उस जगह ना जाएं। मैं यही कहूँगी अपनी सखियों के साथ, ये सब ध्यान में रखते हुए घूमें और आनंद उठाएं बारिश का, मौसम का। और आज हमारा विषय है हरितालिका तीज पर। हमारी सहेलियां आई हैं। हरितालिका तीज कैसे मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये बताएंगी हमारी सहेलियाँ। तो आइए मिलवाते हैं अपनी सहेलियों के से। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दें। कालिंदी श्रीवास्तव, ग्रेटर नोएडा। जी, अपना परिचय दें। दुर्गा प्रसाद, हाजीपुर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हम सखियों से मिले हैं, क्योंकि बीच में हमने इतनी गर्मी सर्दी की बात मैं कर रही हूँ। बारिश का मौसम हो गया है, तो सुहाना मौसम हो गया, तो मैं सुहाने मौसम में फिर मैं सखियों के साथ आ गई। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। गर्मी के मौसम में मैं भी लुप्त सी हो गई थी। चलिए, तो मैं अभी हरितालिका पर्व आ रहा है, तो हम लोग तो हरितालिका पर्व मनाते हैं। तो इसका क्या महत्व है, जो हमारे समाज में लोग हरितालिका तीज करते हैं, तो इसका क्या महत्व है? हरितालिका तीज हर सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाती हैं। और ये भादो मास में शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन व्रत रखते हैं हम लोग। और व्रत के एक दिन पहले से नहाए खाए हम लोग का स्टार्ट होता है। उस दिन शुद्धता से अपना खाना वगैरह जैसे बनाते हैं। मतलब हरितालिका तीज 2 दिनों का पर्व होता है, 2 दिनों का व्रत होता है। हाँ, क्योंकि एक दिन नहा खाए से ही शुरू होता है। उस दिन अपना नहा खा के अपना शुद्ध भोजन करते हैं। दूसरे दिन फिर भोर में सरगही करते हैं 4 बजे के पहले। हाँ, 4 बजे के पहले हम सरगही करते हैं। भादों का पर्व में सरगही जरूरी होता है हम लोग यहाँ। जैसे जन्माष्टमी अभी हुआ, उसमें भी कुछ भी करें, अपना सरगही के पे मिठाई खा लें, चाय पी लें, शरबत पी लें, कुछ भी है तो मतलब ये करते हैं। समय के साथ अब बदला है सरगही का भी। सरगही मतलब सुबह खाना, पहले चिवड़ा दही ये परंपरा में था खाना, और दही को शुभ मानते हैं दही को। लेकिन अभी भी दही लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं भी, लेकिन अब किसी को प्यास भी कम लगती है। जी हाँ, तो प्यास भी कम लगती है, तो इसलिए। लेकिन अब लोग जैसे छेना का मिठाई खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। आजकल चेंज हो गया है। और मुझे लगता है अभी जो नई नवेली दुल्हनें हैं, वो तो खुद चेंज करके अभी करेंगी। और पर्व करती हैं कि भी नहीं, ये भी मैं पता लगाऊंगी अपने सर्वे द्वारा। जो हमारी नई जो शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं कम एज की, तो क्या कर रही हैं? आजकल कम एज की लड़कियां जितना भी हैं शौक से व्रत करने लग गई हैं। करती हैं। शौक से सारी व्रत करती हैं। साज श्रृंगार भी, सुलह श्रृंगार जैसे करके अच्छा से सज धज कर मन भी लगता है। तीज का पूजा करने में उन लोग को अच्छा मतलब लगता इसका है। विधान मुझे बताइए, जो किस तरह से पूजा किया। जैसे मतलब सुबह अगर आज हमारा हरितालिका तीज है, तो किस तरह से शुरुआत होता है? सुबह जैसे व्रत वाले दिन नहा धोकर अपना ये होकर, उसके बाद पूजा के लिए अपना सारा सामान, जैसे 5 तरह का फल होता है। हम लोग यहाँ गुजिया बनता है, पापड़ी बनता है, ठेकुआ बनता है, मिठाई वगैरह जो भी है लेके, और अपना शंकर भगवान और पार्वती जी की पूजा होती है उस दिन। अच्छा, हाँ। तो ये हमारे हरितालिका तीज में इष्ट हमारे होते हैं शिव पार्वती जी, उनकी पूजा की जाती है और पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। इसलिए सभी महिलाएं जरूर अवश्य करती हैं, मुझे लगता है, और बड़ी शौक से करती हैं। सुलह श्रृंगार करने का उन्हें मौका मिलता है। और आजकल के जो बच्चे हैं नई नवेली, उन्हें तो ऑफिस जाने से फुर्सत नहीं होता है, तो एक दिन उन्हें मौका मिलता है, मुझे लगता है, तो वो कोशिश करती हैं जरूर हम इस पर्व को मनाएं। और इसमें पहनावा भी होता है, जो साड़ी पहने, रंग कैसा लाल रखता है, लाल, पीला, हरा जो भी है।
ऐसा सोलह पूजा श्रृंगार में है। ऐसे भी लाल पीला हरा रंग का उपयोग करना चाहिए, नीला काला कम करना चाहिए। हाँ इसलिए उस दिन अच्छा लगता है जब सारी सुहागिनें अच्छे से तैयार होकर लाल पीला हरा सब लोग अपना मतलब तैयार होकर पहनती हैं साड़ी वगैरह, तो अच्छा लगता है। और सारी मिलकर महिलाएं जितना भी हैं इकट्ठे होकर अगर पूजा करें तो और भी अच्छा लगता और है। भी अच्छा लगता है। हाँ, पंडित आते हैं, पंडित जी आते हैं और एक जगह सभी महिलाएं बैठ के पूजा करती हैं और मतलब कथा उसका होता है कथा और होता है सभी 3 सोलह रात का। श्रृंगार करके आते हैं। ये नहीं है जो नई नवेली हैं वही कर रही हैं, वहीं पर उनकी सब सासू कोई- माँ भी कर रही हैं, उसी तरह सच जब कर। तक हाँ, जी, जब तक उनकी भगवान- जितने पति हैं, सुहागिनें हैं हाँ, सारी करती हाँ, हैं। सभी करती हैं। तो ये तो है, आपने पहनावा का भी बता दिया। पकवान में क्या क्या बनता है? तो पिड़िकिया, मुझे लगता है गुजिया जिसको कहते गुजिया हैं। कहते हैं। ठकुआ और भी बनता इसको है। ये पर्व कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये आपको पता नहीं। होगा ही। हाँ, ये पर्व ज़्यादातर बिहार में। बिहार में बिहार में। हाँ, अब तो क्योंकि यूपी में भी सब लोग मनाने लग गया है, अब शौक इधर से के सब लोग जगह इधर से आ गए हैं लोग ना, मनाने बस लग रहे हैं, लेकिन ये मिथिलांचल और बिहार का ज़्यादा ये ज़्यादा ये है। हाँ, क्योंकि इधर जैसे बिहार और मिथिलांचल छोड़कर, यूपी छोड़कर, मुझे लगता है ये हरियाली तीज होती है, कजरी हाँ, तीज इधर होती लोग है। हरियाली तीज हाँ, मनाते हैं। और उधर हरितालिका तीज होता है। हरितालिका। हरितालिका तीज मनाते हैं। तो हरितालिका तीज में किस तरह से, यहाँ पे तो ऐसा कुछ मैं नहीं देखी हूँ कोई बंधन, लेकिन हरितालिका तीज में बहुत निर्जला रखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी तपस्या सोया है, भी मैं नहीं समझ जाता है, रही हूँ। लेकिन लोग सोते हैं। नहीं, व्रत वाले दिन पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। और सोना और नहीं सर, उस तो कथा में बहुत सारी विधि विधान लिखा हुआ है। सोना नहीं नहीं चाहिए, कर पा पानी रहे नहीं हैं। पीना चाहिए, फल नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना हाँ चाहिए। हाँ, वो सब तो लिखा है, लेकिन लेकिन निर्जला रखना होता है। ये निर्जला बहुत रखना बड़ा होता है। मतलब कठिन व्रत इसको मैं कह सकती हूँ। अक्सर मैं बिहार का जितना भी पर्व मैं सुनती हूँ बहुत ही कठिन होता है। सारी व्रत करना हाँ, कठिन क्योंकि इधर का जो हरियाली तीज है उसमें तो फास्ट रखना ही नहीं है, आराम से खाओ पियो तैयार हो मस्त रहो यहाँ पे। और हमारे में क्या है, बिहार में मैं देखती हूँ निर्जला व्रत, पानी भी नहीं उसमें पीना बहुत है। महिलाएं की हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन वो पर्व करना नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि ये पति की आयु की बात है। और बहुत परंपरा ये रीति रिवाज में है। जब कम एज की भी महिलाएं की जिसकी शादी तुरंत तुरंत होती है, वो भी तीज को बहुत अच्छे से शौक बहुत अच्छे से मनाती मनाती हैं। तो इसमें गाना भी गाया जाता है। हाँ, भजन होता है, जितना भी आप पूजा कीजिए भजन गाइए। अच्छा अच्छा, तो एक भजन सुना दीजिए, आप सुनाइए। हाँ, भजन साथ में भी गाएंगी। साथ में सुना जी जी, सुनाइए। अभी सुनाए थे, दूसरा सुना दें। नहीं, वही सुनाइए। हाँ, कोई भी काले के चीज़। शिव की हाँ, मनाई। काले के शिव के सुनाइए। और दूसरा भी तो गाई थी पता ना। चल गया होगा, तो बहुत फेमस गाना है। दूसरा सुना दीजिए। दूसरा सुना दें। हाँ, दूसरा सुना दीजिए। कांधे पे कांवर लेके सब मिल गाओ रे। थोड़ा जोर से भी गाइएगा ताकि उसमें। हाँ, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत सुंदर जी। धूम मचाओ भोले बाबा शरण में हमको लगाओ। कांधे पे कांवर लेके सब मिल गाओ रे। भोले बाबा धाम भोले बाबा शरण में हमको लगाओ। सुने हैं नाथ कितने पापी को तारे, हम भी करे हैं दानी द्वार पे आके। सुने हैं नाथ कितने पापी को तारे, हम भी खरे हैं दानी द्वारे पे आके। दर्शन की अखियाँ प्यासी दर से दिखाओ रे। पाँव बढ़ाओ भोले बाबा शरण में हमको लगाओ। कांधे पे कांवर लेके सब मिल गाओ रे। पाँव बढ़ाओ भोले बाबा शरण में हमको लगाओ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
चलिए, बहुत सुंदर गाना गाए। अभी तीज का और गाना गाई थी। ये अब तीज का भी गाना आप एक सुनाइए। मुझे लगता है बहुत अच्छा गा रही हैं, मुझे लगता है तीज तीज का में भी। भी गा सकते हैं। और ये जैसे बारात जब आती है हम्म। तो ये शादी न हुई है शिव जी की। हाँ 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 हाँ। तो जैसे बारात आई थी है तो उनकी गौरी जी की माँ जो वो क्या कहती है, सुनिए। जी जी, सुनाइए। एहन बड़ माई, एहन बड़ माई, हम लोग मैथिली भाषा में थोड़ा सुनाते हैं आपको, समझ सुनाइए। जाइएगा। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। हमें न बियाहब ऐसन जमाई, एहन बड़ माई, एहन बड़ माई, हमें न बियाहब ऐसन जमाई, गाल चुटकल मुख बैठल माई, गाल चुटकल मुख बैठल माई, पंजरा के हर जल झलकर माई, एहन बड़ माई, एहन बड़ माई, हमें न बियाहब ऐसन जमाई। पूरा सुना। वाह वाह, नहीं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा गाती हैं। इसका मतलब आपके पास है गाने का स्टॉक बहुत भजन है। गाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और चलिए, तीज का भी गाना गा ली, भगवान शिव का भी गाना गा ली। तो अब तो हमें ये तो पिड़िकिया की आप लोग बनाती हैं, हाँ, तो कैसे तीज में। बनता है? हाँ, तो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या सामग्री लगता है ये भी बताइए। इसमें जो क्योंकि हमारे कई अभी नई नवेली दुल्हन हैं जो बाहर में रहती हैं, विदेश में रहती हैं, उन्हें नहीं पता जो कैसे पिड़िकिया बनाया जाता है। तो आप इन्हें सिखाइए एक तरह से हमारे सखियों अच्छा, को। जी मैदा का बनता है। हाँ। मैदा को आप इसमें मूंग डालिए, हाँ। अपने अनुसार जो देख लीजिए, उसका क्रश होता है हाथ से, फिर पानी डाल के उसको आटा की तरह उसको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हार्ड, बनाइए। हाँ, थोड़ा और हार्ड, फिर क्योंकि बेल पानी करके खूब नहीं डालें। उसमें मेवा सूजी ये सब भर के बनाइए, छान लीजिए, हो गया। नहीं, आप तो शॉर्टकट बता दी, इतना शॉर्टकट की भी जानकारी है। लेकिन जानने वाले कोई जो नहीं जानते उनको कुछ भी तो समझ नहीं आया होगा। जैसे आप पहले आटा बाजार से खोवा लाइए, फिर खोवा को हाँ, कढ़ाई में नहीं, अब भूनिए। तो लोग मिलते हैं बना। वही खोआ भी लाके भुनना पड़ेगा ना। खोआ भी ना, लाके फिर भूनना हम पड़ता लोग है। जैसे बिहार में सूजी में मिला के बनाते हैं। सूजी, जैसे सूजी सूजी मिक्स करके भूजा भी जाता करेंगे है, तो पहले उसमें सूजी आप भुनेंगे। नारियल का बुरादा, इलायची का पाउडर मिलाइए, हाँ, हाँ। फिर उसमें मेवा मिलाइए, चीनी मिलाइए, खोआ मिलाइए, हाँ, सब फिर मिक्स उसमें करके एक भर तैयार करके तैयार कीजिए। ये बहुत को हाथ से आता है, बहुत मशीन से भी बनाते हैं। तैयार पहले ये सूजी का मसाला तैयार कर लिए, हाँ। उसके बाद मैदा जो आप बनाए हैं, जो गुथे हैं, हाँ। उस मैदा का छोटा छोटा लोई बनाकर पूरी के जैसा उसे बना पूरी के, के तरह हाँ, बेलिए, बनाकर उसमें भर के भरिए, डिजाइन बनाइए फिर और तल लीजिए। डिजाइन बनाइए, फिर थोड़ा सा उसमें हवा लगने दीजिए, तुरंत नहीं उसको छाना जाता है। अच्छा अच्छा, हवा भी लगने दीजिए। हाँ। चलिए, ये भी अच्छी बात जाने, जो हाँ। हवा थोड़ा लगने देने, तो हवा ऐसे लगने भी से खराब नहीं होता है। हाँ, काफी। ऐसे भी हमको लगता है जब तक बेलते और करते करते हवा लग बस जाता उतना ही है। देर बेल तक के आप रखिए और ऊपर से हम्म। एक कपड़ा से, तो कॉटन ये कपड़ा हमारी से। जो परंपरा रीति रिवाज में पिड़िकिया कहा जाता है, जो हाँ। ये गुजिया के रूप में आ गया गुजिया है। के रूप में, हाँ। हाँ। तो हम लोग बनाते हैं ये हरितालिका तीज में भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और ठेकुआ चढ़ाया जाता है, हाँ। आटा का बना के, और यही प्रसाद के रूप में सभी को दिया हाँ, जाता फल है। भी चढ़ते हैं, हाँ, फल भी अब चढ़ाया फ्रूट भी जाता है। 5 तरह के फल हाँ। चढ़ते हैं, और ये बाल भुट्टा भुट्टा जिसमें बाल मक्की, खीरा, दही भी चढ़ जो अभी हाँ, दही। मतलब नया सीजन का जो मतलब नया फल रहता है, सो हाँ, जरूर सभी चढ़ता है। 5 फल जरूरी है। इसमें खीरा मक्की जरूरी होता है, खीरा जरूरी है। चलिए, तो हरितालिका तीज हमारी जो सखियां मना रही होंगी, कुछ भी अगर उनको लग रहा होगा जो नहीं जानते थे तो समझ गए, फूल पत्ती सब कुछ चढ़ाना है और सब चढ़ाइए, और अपने पर भगवान इष्ट शिव शंकर को शिव खुश शंकर को तो रखिए मनाइए। ही, और साथ में अपने पति की आयु, लंबी आयु का भी आराधना कीजिए, और जरूर आराधना पूर्ण करेंगे शंकर भगवान। और क्या हम लोग एक बार काले के शिव के, ये बहुत फेमस गाना है, तो हम लोग एक बार तीनों मिलके गा लेते हैं और उस कार्यक्रम तो को फेमस समाप्त गाना करते है। हैं। और सखियों को मैं ये विदा लूँगी, काले के शिव के शुरू करते हैं। चलिए गाइए। काले के शिव के मनायब हो, शिव मानत नहीं, काले के शिव के मनायब हो, शिव मानत नहीं, काले के शिव के मनायब हो,
के शिव के मनायब हो, शिव मानत नहीं। चलिए मेरी सखियाँ अब समझ गई होंगी जो ये किस तरह से गीत गाया जाता है। और हम कितने बड़े बड़े देश विदेशों में रह लें, लेकिन ये शिव का गाना हम नहीं छोड़ते हैं, अपनी रीति रिवाज परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। और हमारी सखी सहेली कार्यक्रम भी रीति रिवाज परंपरा को लेकर चल रही है। तो आप सभी को मैं अलविदा कहती हूँ, विदा, और सभी को नमस्कार करती हूँ। फिर हम अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। नमस्कार।